तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं अधातु नॉन मेटल्स। जो पिछले क्लास में हम बात किए थे धातुओं के बारे में, धातुओं के गुण के बारे में, धातुओं के भौतिक गुण और धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं अधातुओं के बारे में। अधातु जिसको नॉन मेटल्स, अधातु यानी जिसके पास धातुई कोई गुण नहीं होगा, यानी धातु का जो जो गुण है ना उसको उल्टा कर लो तो वो क्या हो जाएगा, अधातु। जैसे जिन तत्वों के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण धातुओं से बिल्कुल अलग होते हैं वो धातु कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें कि 22 जो है 22 तत्व अधातु है। जितना भी अभी तक में हमको पता चला है उसमें से 22 तत्व में से 22 तत्व अधातु है। उसमें से जो अब धातु का कैसा नेचर है, उसमें जो 11 अधातु है वो गैसीय अवस्था में है और जो 10 अधातु है वो ठोस अवस्था में। लेकिन एक धातु ऐसा है जो द्रव अवस्था में रहता है जिसका नाम है ब्रोमीन। ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। अधातु एक अधातु द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ शॉर्ट में लिखे हैं, तुम लोग को काम उतना ज़्यादा लिखने के लिए नहीं दिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। शॉर्ट में लिखो, जल्दी याद रखना, ब्रेन में स्टोर करना है ना। तो ब्रेन में स्टोर करने के लिए ज़्यादा लंबा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इससे याद रखना है, डिस्कस कर लेते हैं, समझ जाओगे। 11 अधातु जो है गैसीय अवस्था में रहते हैं, ठीक है। और 10 अधातु जो है वो ठोस अवस्था में रहता है, ठीक है। और जो एक अधातु है वो द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में जो रहता है वो कौन सा, सामान्य ताप पर कौन द्रव अवस्था में रहता है, सामान्य ताप पर कौन सा अधातु सामान्य ताप पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो उसमें ब्रोमीन आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अधातु के गुण, अधातु के भौतिक गुण। पहले जैसे हम लोगों ने धातु का भौतिक गुण चर्चा किया था और उसके बाद धातु के रासायनिक गुण चर्चा किए थे। उसी तरह से अधातुओं में भी पहले भौतिक गुण आएगा। जैसे फिजिकल अपीयरेंस, जैसे पेन दिख रहा है, ऐसा अगर कोई अधातु है तो उसको कैसा दिखेगा, मतलब कैसा उसका गुण होगा, तो उस आधार पर अधातुएं सामान्य ताप पर ब्रोमीन को छोड़ करके ठोस एवं गैस के रूप में पाई जाती है। पिछले डिस्कशन कर लिया अभी। जैसे सल्फर आयोडाइड कार्बन ठोस है, सल्फर आयोडीन कार्बन तीनों अलग अलग एलिमेंट है, एलिमेंट मीन्स तत्व, तीनों ठोस अवस्था में रहता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब क्या है, वो धातु है जो गैसीय रूप में रहता है। और ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में रहता है, सिर्फ एक अकेला ऐसा है, ठीक है। और चलते हैं आगे हम लोग। हाँ, तो इधर आते हैं। अधातु में प्रायः भंगुर होता है। अगर मान लो अधातु है, जैसे ये अभी अधातु है, इसको अगर मारोगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन धातु पर अगर चोट करते हैं तो वो क्या होता है, पतला पत्थर बनाया जा सकता है उससे, है ना, पतला सीट बनाया जा सकता है। जैसे पेज है, मान लो धातु का होगा, तो ये क्या होगा, इसको पतला पतला पीट करके इससे भी पतला पतला सीट बनाया जा सकता है, चादर बना सकता है। या फिर कॉपर है, कॉपर धातु है तो उसको खींच करके बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है ना। लेकिन वैसा गुण इसमें नहीं होगा, यानी जिनसे चादरें एवं तार नहीं बना जा सकती। मान लो इस पे हथौड़ा मारोगे ये टूट जाएगा। इसी का मतलब हुआ ब्रिटल, मतलब भंगुर, ठीक है ना। तीसरा गुण है धातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती। धातु में क्या पढ़े थे, विशेष चमक होती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी विशेष चमक नहीं होती है। ग्रेफाइट एवं आयोडीन चमकीले होते हैं, इसका अपवाद है। ये जो ग्रेफाइट और आयोडीन है ना, इसमें कुछ कुछ अपवाद मतलब होता है जो है तो इस घर का लेकिन गुण इसका नहीं रहेगा। कुछ कुछ जैसे है तो भारतीय लेकिन गुण रखेगा एकदम ब्रिटिश कल्चर का या विदेशी वाला गुण रखेगा, है ना। तो वही हुआ, अपने घर जैसा इसका गुण नहीं है, ये दूसरे के घर का गुण लेकर के आ गया। जैसे ग्रेफाइट जो है चमकीला भी होता है और विद्युत का सुचालक भी होता है, ठीक ना। और आयोडीन और ग्रेफाइट चमकीले होते हैं। चौथा गुण में आते हैं तो उष्मा एवं विद्युत का कुचालक। धातु क्या होता था, उष्मा का सुचालक होता था, उष्मा उससे प्रवाहित होती थी। जैसे कॉपर वायर में अगर करंट दोगे तो उससे हीट भी जनरेट होता है ना, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पड़ा है थे कि नहीं। यानी धातुएं जो होती है उष्मा का सुचालक होती है और ये अधातु जो है उष्मा का कुचालक होती है, उष्मा और विद्युत का दोनों का कुचालक होती है। सिर्फ एक ऐसा है जो उष्मा भी प्रोवाइड करेगा और विद्युत भी देगा। देखो ये ग्रेफाइट है तो क्या,
क्या है ये है विद्युत का सुचालक। ये अधातु है, ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक, इससे विद्युत प्रवाह होगी। अधातुओं के द्रवनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, द्रवनांक और क्वथनांक होते क्या है, सोचो जरा। द्रवनांक होता है, द्रवनांक मतलब द्रव से याद रखना, लिक्विड जैसा कुछ बात हो रहा है। क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक मतलब क्वथन उसमें कब होगा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कितना मिनिमम टेम्परेचर देंगे जो द्रवनांक उसका ज़्यादा होगा, द्रवनांक कम होगा या ज़्यादा होगा। द्रवनांक होता है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाए। ठीक है, जैसे घी है, घी को कितना टेम्परेचर देंगे कि वो जो घी गल जाएगा। मान लो ठोस घी है, या फिर बटर आता है ना, तो ठोस बटर है, बटर को अगर मान लो तवे पे डाले, गर्म किए, तो कैसे कितना ज़्यादा हीट देंगे कि वो द्रव अवस्था में बदल जाए। यानी अगर मान लो 10 ही डिग्री पर होगा, एक 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 बटर है जो 10 डिग्री सेल्सियस पर जो है द्रव अवस्था में आ जाता है, एक जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे द्रव अवस्था में आता है। एक दो बटर लिए, एक बटर 10 डिग्री सेल्सियस पे, एक 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो किसका द्रवनांक कम है, कौन सा कम ताप पर ही द्रव अवस्था में बदल गया, उसी को क्या कहेंगे, द्रवनांक कहते हैं। यानी अधातुओं के द्रवनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। यानी ये कम ताप पर, इसको कम टेम्परेचर दोगे तो ये पिघल जाएगा, द्रवनांक। ठोस है तो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव है तो द्रव को और ज़्यादा गर्म करोगे तो ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, यानी गर्म होना शुरू हो जाएगा, उबाल होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, इसका भी अपवाद होता है, ग्रेफाइट का द्रवनांक उच्च होता है। अब ये धातु वाला गुण है, धातु वाला गुण होगा जिसका कोई भी धातु है उसका द्रवनांक क्या होता है, वो हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, उस पर जाकर वो पिघल जाएगा। उसी तरह से ग्रेफाइट भी, तो ग्रेफाइट का भी द्रवनांक उच्च होता है। ठीक है। और धातुएं मुलायम होती है, यानी ये क्या था, धातु क्या होता है, ठोस होता है, ये मुलायम तरह का है। ठीक है ना। और घनत्व, इसका घनत्व कैसा होगा, घनत्व मतलब घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है, देखो एक चीज़ समझा देता हूँ। घनत्व मान लो एक एरिया है, ठीक है ना, घनत्व दो दो जगह मान लो, है ना। मान लो ये घोसे गाँव है, ये है भोला बासा, ये पीयूष का घर है, ये अंकित का घर है, अंकित का गांव और ये पीयूष का गांव है। इतने इसका रेडियस जो है 4 किलोमीटर, मान लो घुसे का 4 किलोमीटर के रेडियस में, इसके में भी 4 किलोमीटर के रेडियस में, इसके पीयूष के घर गांव में 4 किलोमीटर के रेडियस में, 4 किलोमीटर की दूरी तक में 10 आदमी है, और जो है इसमें 100 आदमी है। यानी एक फिक्स जगह पे कितना ज़्यादा आदमी, एक फिक्स जगह पे कितना आदमी ज़्यादा आदमी है, उसी को क्या कहते हैं, डेंसिटी। यानी हिंदी में क्या है, घनत्व। एक एक फिक्स जगह में कितना ज़्यादा एटम या मोलिक्यूल, कितना ज़्यादा भीड़ है, उसको क्या कहेंगे, घनत्व। तो घनत्व आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया तो फिर से बताइए, फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। देखो एक फिक्स जगह पर, ये दोनों फिक्स जगह है, इस फिक्स जगह के अंदर में कितना ज़्यादा कोई मॉलिक्यूल, यानी कोई कितना ज़्यादा परमाणु या अणु है, उसी को कहते हैं घनत्व। चाहे अगर मान लो जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या यानी आदमियों की संख्या के हिसाब से बात करते हैं, एक जगह कितना ज़्यादा भीड़ है आदमी का। चलो, हथौड़े से पीटने पर अधातुएं से कोई ध्वनि नहीं निकलती है। यानी हथौड़े से पीटोगे धातु पर तो आवाज़ आता है, लेकिन अधातु को अगर हथौड़ा से पीटोगे तो उसमें कोई आवाज़ नहीं आएगा। ठीक है। देखो हाइड्रोजन को छोड़ करके अधातु में विद्युत ऋणात्मक होती है। एक हाइड्रोजन ही एक ऐसा अधातु है जो कि क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब होता है ना, पॉजिटिव H+ आयन बनता है, लेकिन बाकी जितना भी हो उस पर चार्ज माइनस रहता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा, Cl-। ऑक्सीजन का क्षमता होता है 2 इलेक्ट्रॉन लेने का, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, O2- हो गया। ठीक है। यह हाइड्रोजन के बारे में है। हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी अधातुएं क्या होती है,
विद्युत ऋणायन यानी उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है। अधातुओं के अब रासायनिक गुण पे चलते हैं। रासायनिक गुण में क्या है, अधातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड। अच्छा, उसका कैसा था धातु का, धातु का था भास्मिक ऑक्साइड, और जल में घुल करके क्या क्षारीय देता था, क्षारीय प्रकृति क्षार बनाता था, है ना। लेकिन अधातु क्या होता है, संयोग करके ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड। और अम्लीय ऑक्साइड अगर जल में घुला देंगे तो इसको अम्ल देगा, अम्ल बनाएगा। ठीक है। जैसे H2CO3, H2CO3, H2O और CO2 दोनों मिलाकर के H2CO3 बना, इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। और SO2 और H2O मिल करके H2SO4, नहीं नहीं H2SO4 नहीं, H2SO3 होगा, इसको करेक्ट कर लेना। H2SO3 बनेगा। ठीक है ना, सल्फ्यूरस अम्ल, इसको सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं। ठीक है। और ये देखो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड दोनों क्या लिटमस के प्रति उदासीन होते हैं, यानी ये रिएक्शन नहीं करेगा। और उदासीन मतलब लिटमस क्या करता है, कोई चीज़ अम्लीय है या फिर भास्मिक है तो उसका सूचक होता है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है तो उसका सूचक होता है लिटमस पेपर। लेकिन ये जो है, अगर इसको इसमें लिटमस पेपर डालोगे तो ये कोई भी रंग नहीं देगा, कोई भी रंग नहीं देगा। तो ये ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय, कुछ कोई गुण पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अधातु अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाता है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है ना, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं, इसका कॉमन नाम। लेकिन इसको अगर मान लो ऐसे देखें H2 और Cl2 मिला था तो HCl बनता है। HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। P4Cl2, PCl3 फॉस्फोरस डाइट्राई क्लोराइड, अगर 3 को क्लोराइड हो गया तो फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। ठीक है। अधातु का तीसरा गुण पर बात करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, यानी अधातु जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। अधातुएं अम्ल के साथ प्रायः अभिक्रिया नहीं करती। जैसे अधातु है, अधातु हमेशा अम्ल के साथ, कोई सब भी धातु अधातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो एक अपवाद होता है इसमें, सल्फर जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। सल्फ्यूरस एसिड पीछे जो पड़ा H2SO3 रहेगा तो सल्फ्यूरस अम्ल, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है ना, क्योंकि H2SO4 को क्या कहेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। और NO2 को नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन, तो ये तो जल है तो पता ही है, हाइड्रो ये वाटर हो गया या फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्या कहते हैं इसको तो ये जल बना लेगा। और उसके बाद पांचवा गुण, अधातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्राइड का निर्माण करता है। अधातु अधातु हाइड्रोजन के साथ संयोग करके क्या बनाएगा, हाइड्राइड का निर्माण करता है। अधातुएं हाइड्राइड विद्युतता कुचालक होते हैं। ठीक है। हाइड्राइड अब तुम लोग को आगे आएगा पढ़ने के लिए, हाइड्राइड अभी मत पढ़ना, इसको याद रख लेना। और उसके बाद अधातु जो है ऑक्सीकारक जैसा आचरण व्यवहार करता है। ऑक्सीकारक और अपकारक बताए थे। ऑक्सीकारक जो अपने में से हाइड्रोजन को त्याग देगा, यानी वो ऑक्सीकृत हो गया। जैसे देखो H2O है, उसके साथ F, अगर फ्लोरीन इतना ज़्यादा H और F इतना ज़्यादा दोस्ती इसके में है कि E जैसे ही आएगा H2O जल देखेगा ना, जल अगर देख लिया कि यहाँ पे फ्लोरीन आ गया तो ये कहेगा ऑक्सीजन को निकल लो जाओ मेरे यहाँ से, इसको निकाल देगा, यानी हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर देगा। ये देखेगा, या तो ये देखेगा या तो ये देखेगा। मान लो फ्लोरीन देख लिया H2O को तो बोला कि अब ऑक्सीजन को भगा देगा, ऑक्सीजन को कहेगा निकलो यहाँ से तुम, हम जाएंगे इसके साथ दोस्ती करेंगे। तो ये भी क्या होता है कि दोनों एक दूसरा के लिए दोस्ती के लिए क्या करता है, ऑक्सीजन का बलिदान दे देता है, कहता है निकल जाओ मेरे यहाँ से। तो जब कोई नहीं रहेगा तो ये ऑक्सीजन को लेकर चलेगा, लेकिन जैसे ही फ्लोरीन आएगा हाइड्रोजन क्या करेगा, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HF बना लेगा और O2 को बाहर कर देगा, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड का क्या हो गया, यानी वाटर का क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। ये ऑक्सीजन का इसमें से H2O में से ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीकृत कर दिया गया। ठीक है ना, यही हुआ ऑक्सीकृत। ये अधातु जो है ऑक्सीकृत नेचर का होता है, यानी